शख्स हैं कृष्ण अवतार मिश्रा जी और जानना चाहते हैं उनके साथ कि योग से क्या हमें जो है बहुत ही जो अचीवमेंट मिलती है। आज के डेट में योग क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खान पान भी बदलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम काज बहुत कम है। तो स्वस्थ रखने के लिए आज हम पूरा शेयर करते हैं योग से संबंधित अपने जो बॉडी को फिट रखने के लिए डॉक्टर कृष्ण अवतार मिश्रा जी। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नेथानी जी। हाँ, तो मिश्रा जी, योग आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है उसका, और खासकर अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन जो लोग होते हैं, हमारे विदेशी लोग हैं, वो योग को बहुत ज़्यादा जो अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है? योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि योग हमें शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने की एक कला है। और योग का जीवन में हर कर्म जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, उसमें यदि हम योग को धारण करें तो जीवन हमारा और भी फलीभूत और भी आनंददायक हो सकता है। इससे पहले भी हजारों साल पूर्व महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग के बिखरे हुए ज्ञान को एक कलेक्टिव करके संकलन करके उसका, और उन्होंने योग दर्शन जो बताया है कि हमारे जीवन का जो दर्शन होना चाहिए, तो योग के थ्रू हम उसे कैसे ठीक करें। जी मिश्रा जी, जैसे जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग है जी, लेकिन जो ट्रेंड है वो केवल प्राणायाम तक ही सीमित है फिलहाल लगता है। जो इसके जो और अन्य रूप है वो क्या क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या नियम हमें जो फॉलो करने पड़ते हैं? अभी जो हम अष्टांग योग की बात करते हैं कि योग के जो 8 अंग हैं, जैसे संस्कृत का वर्ड है अष्टांग योग, यानी कि योग के 8 अंग। तो इसमें से योग के जो 8 अंग हैं वो है आपका यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि। यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप है कि यदि हमारे अगर यम ठीक हो जाएंगे तब हम नियम अपने ठीक कर सकते हैं। फिर हम आसन के लिए कर सकते हैं कि आसन हमारे कैसे होने चाहिए। फिर हमारा प्राणायाम, यानी कि हमारे प्राणों का आवागमन कैसा होना चाहिए, उसको कैसे शुद्ध किया जाए। फिर उसके बाद हमारा प्रत्याहार है, फिर धारणा है, ध्यान है, समाधि है। लेकिन यूजुअली हम जो अधिकांश लोग सोचते हैं कि आसन ही योग है, लेकिन आसन एक सिर्फ एक पार्ट है योग का, और उसके पीछे प्राणायाम है, आपका मेडिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे 8 अंग हैं। जैसे आपने कहा यम नियम है, तो यम में क्या होता है, नियम में क्या होता है, प्रत्याहार में क्या होता है, तो इसको कैसे आप जो क्लासिफाई और कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, जो योग के प्रकार हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि योग के प्रकार सब योग एक ही है जी। वो आप उसे भक्ति के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उसे ज्ञान के थ्रू भी कर सकते हैं, हम उसे ध्यान के थ्रू भी कर सकते हैं। मेडिटेशन अलग हो गया होगा, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो जहाँ तक आसनों की बात है, आसनों में भी जैसा आपने सुना होगा हठ योग है। तो हठ योग में विभिन्न प्रकार के आसन हैं। जैसे बताया गया है कि जितनी योनियां हैं उतने आसन हैं। 84 लाख आसन है, 84 लाख योनि है। इसके बाद जिसमें स्थिरता आए, सुख आए। अगर मैं अभी ऐसा बैठा हूँ और मुझे अगर कहीं पे दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कंफर्टेबल जोन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, आपके नीचे कौन सा आसन बिछा होना चाहिए, फिर उसके अंदर क्या बिछा हुआ होना चाहिए, फिर आपकी कमर कैसे होनी चाहिए, रीढ़ कैसे होनी चाहिए, आपकी श्वास प्रश्वास कैसे होनी चाहिए, आपने अपने आप को चिंतन में कैसे लाना है। यानी कि भगवत कृपा आप पे तभी बनेगी जब हम उसके तरफ फॉलो करेंगे। जो सारी चीज़ें होंगी उसको हम कर पाएंगे, तब वो सारी चीज़ें आगे हो पाएंगी। तो योग क्या मात्र एक शरीर का एक्सरसाइज कह सकते हो उसको, कि इसमें और कुछ जो है एक डिवाइन पावर हो सकती है? नहीं, योग एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जी। योग में आपने इतना सुना होगा कि बहुत से लोग जो है योग करके जो है अंतर ध्यान भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने सुना अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियाँ हैं। तो 8 सिद्धियाँ भी आप योग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। टिल द बेड, तब तक हमारा सारा योग होना चाहिए, हमारे विचारों में योग होना चाहिए, हमारे खान पीन में योग होना चाहिए, हमारे उठने बैठने में होना चाहिए, जो हमारी कार्य पद्धति है उसमें होना चाहिए। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे कर्म योग है। अपने आप को अगर हम कर्म योग से जोड़ेंगे और उसके साथ अगर हम ध्यान योग जोड़ेंगे तो उससे भक्ति योग के साथ हम उसे नेचुरली वो सारी चीजें कर सकते हैं, जिसको हम इन सारी चीजों को मिलाकर हम राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग की सिद्धि आपको तभी मिल सकती है जब आप अपनी इन सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। सुश्रुत जी ने अपनी योग की जो डेफिनेशन दी थी, तो उन्होंने, और उस डेफिनेशन को आज WHO भी मान रहा है कि हेल्थ की ये डेफिनेशन होनी चाहिए। ने बोला है कि हेयम दुखम अनागतम, यानी कि जो आने वाला दुख है उसको स्थगित किया जा सकता है विद द थ्रू ऑफ योग। अगर हम योग से जुड़ेंगे तो हम सारे दुखों को पार कर लेंगे और जीवन को एक अच्छी बैलेंस लाइफ में जी सकते हैं।
21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। क्या आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं योग के थ्रू? जी नैथानी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके जो श्रोता लोग हैं उनके माध्यम से एक पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने आप को अवश्य योग से जोड़ें, चाहे हम किसी भी कर्म क्षेत्र में हों और कोई भी कार्य करें। एक बच्चे से लेकर यौवन है, बच्चा है, जो वृद्धावस्था है, योग सबके लिए है। चाहे कोई बिस्तर पे भी लेटा हुआ है उसके लिए भी योग है, चाहे कोई चल रहा है उसके लिए भी योग है, दौड़ रहा है उसके लिए भी योग है। हम अपने आप को योग से जोड़ें और जीवन का जो हमारा आनंद है उस आनंद को लें। एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई योगा करना है, एक योगा बहुत है, पर एक योगा क्या ऐसा हो सकता है कि जो पूरी फिजिक होता है कि एक सन सैल्यूटेशन है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक बंडल ऑफ पैकेजेस है, वो एक मतलब उसमें किंग ऑफ योगा कह सकते हैं। 12 प्रकार के वो हैं आसन है, जिसमें आपके फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, बैकवर्ड बेंडिंग भी है, आपके उसमें ब्रीदिंग भी है, आपके उसमें मंत्राज भी हैं, आपका उसमें ध्यान का भी है कि आपके चक्रों पे ध्यान पे कहाँ पे होना चाहिए, तो वो होते हैं। ठीक है, तो उसको यदि आप करते हैं सूर्य नमस्कार को, तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट वर्कआउट है, जिसका आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें, श्वास प्रश्वास है, आपने श्वास कब छोड़ना है, श्वास कब भरना है। तो यदि आप किसी को अगर स्टार्टिंग में शुरुआत करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सूर्य नमस्कार से कीजिए। सूर्य नमस्कार से करेंगे, उसके बाद आपको मेडिटेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा वो लगेगा। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर कृष्ण अवतार मिश्रा जी, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनके जो काफ़ी फॉलोअर हैं अमेरिका, इंग्लैंड से, जो डेवलप कंट्री है, तो कहीं ना कहीं जो योगा है, योग जो है, योग भगाए रोग। अगर आप जो प्रॉपरली अगर योग करते हैं, आज की डेट में क्या कि काम बहुत कम हो गया है, लेकिन लग्जरी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको फिजिकल फिटनेस करने के लिए आपके लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर नहीं आप किसी पार्क में जाए, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और